रात के 12 बजते पूरे गांव का माहौल बदल जाता था। गांव के किनारे एक पुराना डरावना मकान खड़ा था। उस रात राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई। राहुल डरकर खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे बाहर कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। वह धीरे से खिड़की के पास गया और दूर उस पुराने मकान में रोशनी देखी। राहुल हैरान रह गया क्योंकि उस खिड़की में एक परछाई दिखाई दी और दरवाजा अपने आप हिलने लगा। तो राहुल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कोहरे में एक सफेद आकृति धीरे धीरे चल रही थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। डरकर राहुल ने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करने लगा। इतने में फिर खिड़की के बाहर एक परछाई गुजरी। राहुल दरवाजे से दूर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा। कमरे में सिर्फ घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दी। लाइट अपने आप जलने लगी। राहुल डर कर एक कदम पीछे हट। उसी समय बाहर घने कोहरे में कुछ अजीब हलचल हो रही। अचानक वही सफेद आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वह आकृति सीधे घर की ओर आने लगी। राहुल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। राहुल चुप खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जम गए हों। लेकिन दस्तक अब और तेज होने लगी और फिर दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। डरते डरते राहुल दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई भी नहीं दिखा। बस जमीन पर कुछ अजीब कदमों के निशान दिखे, जो सीधे उस पुराने डरावने मकान की तरफ जाने लगे। राहुल डरते हुए उन निशानों को देखता रहा और तभी उस मकान में फिर से तेज रोशनी जल उठी। क्या सच में कोई राहुल को उस मकान